मजा आ रहा होगा आप सभी को। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, यूट्यूब पर नौटंकी बिल्कुल चालू है, अपने जोरों पर है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी तय कर लिया है कि जो कैंपेन चलाना हो चला लो, जैसा करना हो कर लो, है ना। जैसा हमें करना है वैसे ही करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या बड़ा डिसीजन है उस चीज पर भी चर्चा करेंगे, और यहाँ पर यूट्यूब में किस हिसाब से मक्कारी चल रही है उस चीज का भी आज यहाँ पर पोल खोलूंगा। इसीलिए रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल, है ना, रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में आपको वो सच्चाई जानने को मिलती है जो कि कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको सारी चीजें जानना है, ग्रुप डी की हर एक चीज बारीकी से डिस्कस करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो पहली चीज। अब देखो, अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझना है, मतलब शुरू से क्या होता चला आ रहा है, शुरू से क्या होता चला आ रहा है। ये चीज जो कैंपेन चल रही है कि वैकेंसी 1 लाख होना चाहिए, आईटीआई वाले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और यूट्यूब वाले इस पर, मतलब जितने टीचर्स हैं, है ना, मोस्टली टीचर्स क्या गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, वो भी आज सामने आ जाएगा आपके। देखो पहली चीज, ये जो चीजें हैं, है ना, कि इतनी वैकेंसी होना चाहिए, आईटीआई लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा होगा कि ये अभी से चालू हुआ है, इसी वैकेंसी से इस तरह का हो रहा है। नहीं, ये प्लानिंग बेटा 2019 की है। जो पहले से इसके पहले वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उससे ये पूरी नौटंकी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है आप देखो। जो पिछली वैकेंसी थी, है ना, जो पिछली वैकेंसी थी आपने देखा होगा, उस टाइम पे कैंपेन क्या चली थी, उस टाइम पे कैंपेन चली थी कि केवल आईटीआई वालों के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। केवल आईटीआई वालों के लिए नहीं होना चाहिए, ये होनी चाहिए वैकेंसी ग्रुप डी की सभी के लिए होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप डी क्या है, लेवल 1 की पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है कि आईटीआई का मतलब बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का काम होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नौटंकी क्या चली थी कि आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। उस टाइम पे मैटर क्या था कि मोस्टली बच्चों के पास, बहुत से बच्चों के पास आईटीआई नहीं थी, और टीचर्स के पास यूट्यूब में आके कमाई करने का एक सबसे बढ़िया जरिया था कि ऑनलाइन प्रचार करो कि हमने तुम्हारा साथ दिया है ना, हमने तुम्हारा साथ दिया और उनका कोर्स खरीदो, ठीक है। उस टाइम पर उनका काम खत्म हो गया था। अब कुछ समय बाद अभी वैकेंसी आ रही है दोबारा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आईटीआई के लिए ही होना चाहिए, आईटीआई वाले अपने लिए चिल्ला रहे हैं कि केवल आईटीआई के लिए होना चाहिए। दूसरी चीज, है ना, 10th वाले, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले, ये लोग अपने लिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे लिए भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि चाहे आईटीआई किए हो चाहे ये किए हो, सारे सब लोग भर सकते हैं फॉर्म। गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, ये गवर्नमेंट ने वही कहा जो आपने उनसे 2000, है ना, 2019 वाले पेपर में करने के लिए बोला था। तो गवर्नमेंट ने भी वही डिसीजन लिया है जो पहले था वही था, ठीक है, कि यहाँ भी दोनों लोग भर सकते थे, यहाँ भी दोनों लोग भर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर विरोध करके जबरदस्ती दोनों लोगों को फॉर्म भरवाया गया गवर्नमेंट से बोलकर। क्यों? क्योंकि इससे यूट्यूबर्स यानी जो यूट्यूब या टीचर्स बने हुए घूम रहे हैं उनका फायदा है। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने सेम डिसीजन यहाँ पर रखा कि सब लोग भर सकते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर क्या रायता फैलाया जा रहा है कि आईटीआई वालों के लिए अलग से कौन सी है, आईटीआई वालों के लिए अलग से है कि नहीं है, 10+2 वालों का क्या होगा, इंटर वालों का, हाई स्कूल वाले भी भर सकते हैं नहीं भर सकते। दुनिया भर की दोनों को बच्चों को डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे उनका सपोर्टर्स यूट्यूब के जो व्यूज होते हैं वो बढ़ते हैं, और उसके बाद जब अगर मान लो डिसीजन आ जाता है, बच्चे तैयारी करना चालू कर देते हैं, फिर उनका कोर्स खरीदना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को बिल्कुल एकदम बेवकूफ बना के रखा हुआ है। भाई गवर्नमेंट को एक बार बता दो ना, है ना, रेलवे वालों को एक बार बता दो ना कि केवल आईटीआई के लिए निकालना है या इसके लिए निकालना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट भी सोचती है ना कि ग्रुप डी की पोस्ट है, केवल आईटीआई वाले बच्चे जाकर क्या करेंगे, है ना, उसमें कोई इतना बड़ा काम तो होता नहीं है आईटीआई का कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल ट्रेंड आदमी चाहिए उन्हें, है ना। उनमें क्या, ग्रुप डी में क्या होता है, आपको बोझा लेके यहाँ से वहां बेसिकली घूमना होता है, ठीक है। आपने अभी ग्रुप डी की ट्रेनिंग नहीं देखी, ग्रुप डी का काम नहीं देखा, इसीलिए आपको लग रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई वाले होना चाहिए, 10-12 वाले होना चाहिए, बात समझे। तो ग्रुप डी की कोई कोई इतनी अधिकारी लेवल की पोस्ट नहीं है। अब आप देखोगे ये पूरा ध्यान भटकाने का काम हो रहा है एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए, और समझे। दूसरा पॉइंट, एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए पूरा ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें लगा रखेंगे, आपका जनवरी का महीना पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा आपके पास फरवरी, ठीक है। फरवरी में भी जब ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे होंगे 10 या 15 फरवरी तक, तो उस टाइम पे भी आपको इन्हीं सब चीजों में लगा के रखा जाएगा, और फरवरी का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास मार्च का महीना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि फरवरी
फरवरी मार्च 2 महीने बचे, अप्रैल में एनटीपीसी का पेपर है, ठीक है। फिर आपके सामने ये लाया जाएगा कि एनटीपीसी की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स चालू किए जाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में चालू किए जाएंगे, ठीक है। तब आप ये सोचोगे कि यार टाइम तो अब बचा नहीं है ना, हमें क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए, मैराथन से देखनी चाहिए 8-8, 10-10 घंटे की, 5-5 घंटे की, ठीक है। तो यहाँ भी आपका नहीं निकलने वाला, इसमें टाइम वेस्ट किया, आपका ग्रुप डी का टाइम वेस्ट हुआ। जो बच्चे ग्रुप डी के भरे होंगे, बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी भी देंगे, तो उनका ये वाला टाइम तो गया, समझ लो, बस समझे। और ग्रुप डी की तैयारी में उनका मन नहीं लगना है, समझ रहे। पहली चीज। दो चीजें हो गई आपकी। पहली चीज क्या कि 2019 में मांग की गई थी कि सभी बच्चों के लिए होना चाहिए, गवर्नमेंट ने सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया। अब जब गवर्नमेंट ने दोबारा सभी बच्चों के लिए डाला तो यहाँ पर विरोध हो रहा है कि सभी बच्चों को क्यों ऐड कर दिया, आईटीआई वालों को अलग और ये 10, 12 और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग पोस्ट होनी चाहिए। बट ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मैंने बताया कि ये चीज किसके लिए हो रही है, एनटीपीसी से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है, ठीक है। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब एनटीपीसी का पेपर आएगा देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है आप देखोगे लाइन से नौटंकी चल रही है, ठीक है ना। पहले वैकेंसी, पहले पोस्ट आई, उसके बाद वैकेंसी खुली कि वैकेंसी आ रही है हमारी 35,000 प्लस, ठीक है, 35,000 प्लस गवर्नमेंट ने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी बताया क्लियर है नहीं क्लियर है, उसमें भी अभी बहुत से लोगों को डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंपेन क्या चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, ठीक है, कि वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अंदरूनी तौर पे बताया जाता है कि वैकेंसी 58,000 प्लस तक हो सकती है, यानी ऑलमोस्ट 60,000 तक हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये वाली टेंटेटिव वैकेंसी है, ये फिक्स वैकेंसी नहीं थी, ये क्या थी, टेंटेटिव वैकेंसी थी कि इतनी वैकेंसी तो कम से कम है ही, इसके ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो कैंपेन चला है क्या, तो अंदर से खबर आती है कि वैकेंसी 58,000 प्लस हो सकती है, बस समझे। यानी कि ऑलमोस्ट आप मान के चलते कि लास्ट तक वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 60,000 के आसपास तक हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पर संतुष्टि नहीं है, कैंपेन चलाया और ऑलमोस्ट वैकेंसी इतने आने की खबर आने लगी, ठीक है ना। अब इतने भी संतुष्टि नहीं है, इसमें कुछ टीचर निकल के आए कि भैया इतने में क्या होगा, 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को बेवकूफ समझ के रखा है बिल्कुल, है ना। और बच्चे तो बेवकूफ है ही है, बिल्कुल एकदम उसी लाइन में चलते चले जाते हैं, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी होनी, 1 लाख, ये सीधे 10 लाख के लिए चलाओ ना, 1 लाख से क्या हो रहा है, सीधे 10 लाख के लिए चलाओ। और 10 भी क्यों, 50 लाख के लिए चलाओ कि जितने बच्चे फॉर्म भरे सबके सब भर्ती हो जाए, है ना। तो ये थोड़ी होता है कि इतना, मतलब या तो एक डिसीजन लेके चलो, एक पे कोई चीज खड़े रखो, है ना, एक स्टैंड पे अपने खड़ा रखो ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले यहाँ ऐसी ऐसी बात है। लेकिन नहीं, यहाँ अलग ही तरह की भसड़ मची हुई है। अब यहाँ पर देखोगे कुछ 1 लाख कह रहे हैं, कुछ 60,000, कुछ 35,000, ठीक है। ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। 2019 में बच्चों ने साथ दिया, अच्छा खासा ट्विटर कैंपेन, कम से कम 1 करोड़ ट्वीट किए गए थे, 1 करोड़, ठीक है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने माना कि गवर्नमेंट ने सबकी बात मानी और सबके लिए वैकेंसी ओपन रखी कि इसमें आईटीआई वाले भी होंगे, 10th वाले भी होंगे, इंटर वाले भी होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, ठीक है। 1 करोड़ ट्वीट हुए थे। अब यहाँ पर कितने ट्वीट हुए थे, इसमें कितने ट्वीट हुए, ज्यादा से ज्यादा 5,000, 35,000 पोस्ट के लिए, 5,000, 58,000 पोस्ट के लिए, 5,000, 1 लाख पोस्ट के लिए समझ रहे हैं, ये ट्विटर, ये चल रहा है आज, ये चल रहा है। गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी भी तो कहां से पहुंचेगी, है ना। आप सर्च करके देख लो, अगर इसकी रैंकिंग हो तो बताना कमेंट में कि हाँ सर इसकी रैंकिंग है, 1 लाख वैकेंसी आनी है, फलाने टीचर ने करवाए थे 1 लाख वैकेंसी के लिए ट्विटर कैंपेन, उसमें देखो सर इतनी रैंकिंग में पहुंच गया। आपको टॉप 100 में भी नहीं मिलेगा ये, है ना। लेकिन अब टीचर ने कह दिया भाई साहब 1 लाख की होगी, उस टीचर की बिल्कुल एकदम पॉपुलरिटी एकदम ऊपर तक भागती चली जाएगी, है ना। बच्चे सारे आ जाएंगे, उन्हें पता है कि अगले कुछ दिनों में ग्रुप डी का फॉर्म आएगा, बच्चे कोर्स खरीदेंगे, 400-500 रुपए का कोर्स बेचेंगे, बड़ी अच्छा धंधा होगा, काम खत्म, है ना। इस टाइप, और इसमें आप लुटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिल्कुल एकदम पैसे बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं, इन सब चीजों में बिल्कुल पड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखो, ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखो, जब आप इन चीजों में पड़ जाते हो, जब आप इन चीजों में पड़ जाते हो, आपका टाइम गया, टाइम गया, है ना, टाइम गया, ये नहीं वापस आना, टाइम गया तो गया। दूसरी चीज, जो बच्चे ग्रुप डी की इस नौटंकी में लगे हुए हैं, आप लिख के ले लो, 99% का सिलेक्शन एनटीपीसी में नहीं होगा,
बिल्कुल एकदम तय बात है, 99% बच्चों का सिलेक्शन एनटीपीसी में नहीं होगा। तीसरी चीज, ग्रुप डी में जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, भाई ग्रुप डी की तैयारी आपको पता है ना, ग्रुप डी में क्या क्या होता है। जब आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो, ठीक है ना, जब आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो मोस्टली 90% बच्चों को ग्रुप डी नहीं मिलती, क्योंकि आप बेटा करी ग्रुप डी की तैयारी रहे हो। कम से कम एनटीपीसी एएलपी की तैयारी करो, तो अगर वहां नहीं होता है तो ग्रुप डी में तो आराम से हो जाएगा। आप शुरू ही किसकी बात कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी करने की बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ भी 90% बच्चों का नहीं होगा। यहाँ किनका होगा, जिन बच्चों ने एनटीपीसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, वो बच्चा ग्रुप डी निकाल लेगा। या एएलपी जिनने अच्छे से पढ़ा था, एएलपी में प्री हो गया, मेंस हो गया या कहीं बाहर हो गया, उसका ग्रुप डी निकल जाएगा। लेकिन जो तैयारी ही ग्रुप डी की कर रहे हैं और इन सब पचड़ों में पढ़कर कर रहे हैं, तो उनका तो बिल्कुल ही नहीं होना है। 90% वो भी बाहर है, 90% का 99% बाहर है, सीधा सीधा। चौथी चीज, कम से कम आपके 2 साल बर्बाद, कम से कम आपके 2 साल बेकार हो जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आप मान के चलो मिनिमम जो वैकेंसी अगली वैकेंसी आएगी उसके लिए पूरा का पूरा साल पड़ा है। अब यहाँ पर वैकेंसी ना तो एनटीपीसी की आएगी ना ग्रुप डी की आएगी, अगले साल आएगी, और अगले साल आएगी तो उसके 6-7 महीने बाद पेपर होंगे, प्री होगा एनटीपीसी का, फिर मेंस होगा, अगले साल जाके 2.5 साल लग जाएंगे। यानी आपका अगर अगले अगले वाले में सिलेक्शन हो भी गया तो 4 साल बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी, यानी 4-2-6 साल बेकार, है ना। अगर अभी आपको सिलेक्शन मिलता है तो कम से कम 1-1.5 साल 2 साल आपको लगेंगे पोस्टिंग पाने के लिए, बस समझे। तो अगर आप ये सभी चीजों में पड़े रहे, नहीं हुआ, तो कम से कम आप मान के चलो 4 से 6 साल आपकी जिंदगी के बेकार कर दिए इन घटिया यूट्यूबर्स ने, है ना। अब इस चीज को आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ वो आपके ऊपर है। बात अच्छी लगी हो कमेंट करके बताना कि सर अच्छी बात है, पढ़ाई पे फोकस रखो, जितनी वैकेंसी आना है उतनी आएंगी। जब आगे टेंटेटिव लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, कोई फिक्स नहीं है, अभी टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो इस गवर्नमेंट पे भरोसा करो ना। अभी टेंटेटिव लिखा हुआ है, जैसा आपने पिछली बार कहा था गवर्नमेंट ने वैसा किया ना, वैसा तो किया ना, और टेंटेटिव लिख के दिया। अभी कोई कंफर्म वैकेंसी नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसमें देखते हैं कंफर्म लिख के देता है, टेंटेटिव लिख के देता है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इतनी तो फिक्स है ही है, इसके ऊपर कितनी भी हो सकती है, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है ना। और गवर्नमेंट को भी पता है कि इतनी वैकेंसी से कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा हमें देना पड़ेगा। तो आप मान के चलो 1 लाख की जो कैंपेन चला रहे हैं उनका तो 1 लाख तो नहीं होने वाला जिंदगी में, है ना। आप मान के चलो कि यहां से बढ़ के 60,000 प्लस जरूर हो जाएगी वैकेंसी, है ना। लेकिन आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। आप देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, इनकी दुनिया भर की व्यूज बढ़ाते रहो, इनके सपोर्टर्स बने रहो, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और गवर्नमेंट को अगर गुस्सा आया तो ये वैकेंसी इस बार चली जाएगी कोर्ट में, है ना। और इस बार अगर कोर्ट में वैकेंसी गई तो आप मान के चलो ये इस वैकेंसी पे रोक लगना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाएगा, ये रोक लग जाएगी। क्योंकि जो कोर्ट है वो सारी चीजों पे गौर करेगी ना कि 2019 में क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं, उसके पहले क्या होता था, है ना। उसके पहले जब पेपर होता था, जो शुरुआत मतलब 1-2 वैकेंसी पहले जब पेपर होता था उसमें केवल आईटीआई वाले भर पाते थे। उसके बाद बच्चों के कहने पे आईटीआई के साथ साथ सारे मतलब 10-12 इंटर ग्रेजुएशन वाले सबको लिया गया। अब दोबारा से सबको लिया गया बच्चों के ही कहने पर। यहाँ पर अलग झगड़ा चल रहा है कि आईटीआई वालों के लिए क्यों नहीं निकाला गया या सबके लिए क्यों निकाल दिया गया। इन सब चीजों की अगर जांच कोर्ट में चली गई तो आप मान के चलो ये वैकेंसी आपकी 6 महीने साल भर के लिए बिल्कुल लटक जाएगी, आप फिर बैठे रह जाओगे। तो इसीलिए किसी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वैकेंसी आ जाए प्रॉपर, उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वैकेंसी में अच्छी खासी वैकेंसी नहीं आती है ना, अगर 50-60 हजार के आसपास आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वैकेंसी है। आप पढ़ना है नहीं है, आप क्या चाहते हो कि 50% नंबर लाओ, उसके बाद आपको गवर्नमेंट घर बैठे नौकरी दे दे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि रोक ना लगे तो एक तो कोर्ट के लफड़ों से बचना है, क्योंकि कोर्ट में अगर गई तो भारतीय कोर्टों की कंडीशन आप पता है कि केस गया तो समझ लो साल 6 महीने 2 साल के लिए वो चीज लटक गई, फिर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी अगली वाली छोड़ो यही वाली क्लियर होना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस चीज पे गौर करना है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं। बढ़िया तैयारी करिए, किसी और चीज में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे, आपकी जॉब भी निकलेगी, सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। धन्यवाद।